मलेशिया वाले जो महातीर मोहम्मद हैं उन्होंने कहा जी कि मैंने सिर्फ ट्रैफिक दुरुस्त की है। हेलमेट किसके लिए है? मेरी जान की हिफाजत के लिए। हमें मुकदमात दर्ज नहीं करने चाहिए। जो स्टूडेंट है वो कोई चोर डाकू नहीं है। 16 साल 1 घंटा आपकी उम्र है ना, आप लाइसेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। महदूद पैमाने पर जो है बसंत बनाई जा सकेगी महदूद इलाकों में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, धड़ाधड़ हो रही हैं और सख्त तरीन कार्रवाइयाँ इससे पहले लाहौरियों ने नहीं देखी बल्कि पूरे पंजाब में चल रही हैं। ताज़ा आदादोशुमार तो यही बताते हैं सूरत हाल के हवाले से कि 24 घंटों में 63,970 चालान किए गए, जिसमें से देखा जाए तो 8,42,90,000 रुपये जुर्माने की मद में वसूल हुए। और इसी दौरान 23,904 गाड़ियाँ मुख्तलिफ थानों में तहवील में रखी गई हैं, जबकि हेलमेट ना पहनने पर 28,000 चालान और 4,312 मुकदमात दर्ज किए गए। जबकि नाज़रीन हम दूसरी जानिब देख रहे हैं, पंजाब में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से एक अहम कदम भी उठाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारी रोक दी है और हथकड़ियां लगाने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। अब 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल लाइसेंस देने का उसूली फैसला भी कर लिया गया, जबकि हेलमेट ना पहनने पर पहली बार सिर्फ वार्निंग चालान होगा। और ट्रैफिक पुलिस को आवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखने की हिदायत और सूबे भर में आगही हफ्ता मनाने का ऐलान भी किया गया है। क्या ये इकदाम ट्रैफिक निज़ाम में मुस्बत तब्दीली लाएंगे? इस सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। अब सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो कवानीन आ रहे हैं, सख्ती भी हो रही है और चालान भी हो रहे हैं, ये कितने खुश आइंदा है? बेहतरी आएगी इससे? जी डेफिनेटली आएगी। देखिए, कानून की अमलदारी ये है कि पूरी दुनिया में ये मुश्किल से ही होती है। सही। और सख्ती करनी पड़ती है, चूँकि हम बहैसियत कौम, पाकिस्तानी कौम और कोई भी कौम आप पकड़ लें, वो प्यार से ज़रा कम मानते हैं। जी। हमें जब तक पाबंदी डंडा ना चढ़े, वो कहते हैं ना, पंजाबी भी मिसाल है, मौला डंडा पी रहे विगड़िया तिगड़िया का, तो वो विगड़े हम बिगड़ भी गए हैं, तिगड़ भी गए हैं। तो मामला ये है कि हमने दुरुस्त करना है। मुहज़्ज़ब माशरे में मुहज़्ज़ब कौमें जो होती हैं उसमें ये होता है। अब मलेशिया आप चले जाएँ तो वहाँ पे मैं एक दफ़ा गया था 2017 में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की तरफ से। तो वहाँ पे हमने वो डॉक्टर महातीर मोहम्मद, उनसे बात हुई और वो उनके प्राइम मिनिस्टर साहब जो उस वक्त सिटिंग थे उनसे बात हुई। तो उन्होंने गुफ्तगू के दौरान जो है वो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर ली थे सिंगापुर के, वो आ गए। उनसे हमारी जब बात हुई तो उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि आपने सिंगापुर को सिंगापुर कैसे बनाया। और मलेशिया वाले जो महातीर मोहम्मद हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा जी कि मैंने सिर्फ ट्रैफिक दुरुस्त की है। और ली ने कहा कि जी मैंने अपने बंदों को, मुझे मछेरे मिले थे 3 लाख, अच्छा। मैंने उनको सिर्फ मछली पकड़ने का तरीका सिखाया और उसके बाद मैंने बताया कि लाइन में कैसे जाना है। बस ये 2 बातें मुझे आज भी याद है उनकी, दोनों प्राइम मिनिस्टर साहबान की। तो अगर हम अपनी ट्रैफिक कवानीन को दुरुस्त कर लें, बात ये जी कि आप स्टॉप पे खड़े हैं सुबह या रात को या दोपहर में, पीछे से मोटरसाइकिल वाला लाके आपकी गाड़ी की लाइट तोड़ देता है और फिर बाहर निकल के उसका डायलॉग क्या होता है, और बाऊ अन्ना यहाँ नजर नहीं आता, अल्लाह के बंदे पीछे से तूने मारी है, मैं तो खड़ा हूँ। अब बात यह है जी कि मोटरसाइकिल वालों के लिए मैं उन बच्चों को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा जो चला रहे हैं। मैं ब्लेम करूंगा वालिदैन को कि उन्होंने अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी क्यों दी है। आप देखें कि गुज़िश्ता साल फेज 7 में एक हादसा हुआ था जहाँ पे 7 लोग जो है वो जान से गए। 9 उम्र ड्राइवर था, वो जेल में है जाहिर है, लेकिन 7 जानों का अजाला नहीं है। अब जो वन विलिंग करते हैं वालिदैन, जब वो उनको कुछ हो जाता है तो वालदा उनकी ये कहती हैं कि जी मेरा बेटे से तो शराफत जो है हमारे घर से निकलती है, उससे बड़ा शरीफ आदमी तो कोई नहीं है। लेकिन आपको कानून की देखें, हेलमेट किसके लिए है? मेरी जान की हिफाजत के लिए ना। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ तो हेलमेट मैंने पहना तो मेरी जान की जिम्मेदारी भी है, आपको जिम्मेदारी का एहसास करते हुए पहनना चाहिए। लेकिन सर देखें, अगर सख्ती करनी है तो फाइन्स बढ़ाकर भी हो सकती है, लेकिन आपने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया, मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। क्या जेलों में इतनी गुंजाइश बन गई है? क्या सारे इश्तिहारी पकड़े गए हैं? दहशतगर्द सारे जनाब बजा के कहीं पहाड़ों पे छुप गए हैं? इतनी सख्त निगरानी? देखिए, हम सुबह सुबह ऐसी कोई बात नहीं मैं करना चाहता, लेकिन पंजाब हुकूमत का ये बहुत एहसन इकदाम है। आपकी जो बात है कि जी जेलें बढ़ गई हैं, जेलें बिल्कुल नहीं बढ़ी हैं। मैं उस पर बिल्कुल आपके साथ हूँ। हमें मुकदमात दर्ज नहीं करने चाहिए। जो स्टूडेंट है वो कोई चोर डाकू नहीं है। चोर डाकुओं को पकड़े, उनको हथकड़ी भी लगाएं, उनको आप जो करना चाहते हैं करें। लेकिन देखें, ये बच्चे हैं,
इनको समझाया जा सकता है, इनको सुलझाया जा सकता है। मामला सिर्फ इतना सा है कि प्यार मोहब्बत से नहीं समझते, थोड़ा सा तो कानून की अमलदारी करें। जो आपने बात की जुर्मानों की, जुर्माने बढ़ा जुर्माने बढ़ा दें। जुर्माने बढ़ा रहे हैं अब, ये स्मार्ट कार्ड है। अब ये इसमें फिर एक और कैसे बात है। process? जी जी इसमें बात यह है मैडम के जुर्माना अगर बढ़ाएंगे तो वो फिर क्या करते हैं, मोटरसाइकिल को आग लगा देते हैं, आग लगा दे। फिर रिक्शे को आग लगा देते हैं, फिर कहते हैं जी मैं कहाँ से करूँ, मैं बच्चों की। देखें ये इसका हल नहीं है। सही। अब हेलमेट हमारे देखें ऑर्डिनेंस था 2018 में ही आया था कि 18 साल से जो मोटरसाइकिल चलाता है बच्चा, इसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस लाजमी है पूरी दुनिया में। हम ही मोटरवे पे आप 120 122 से जब ऊपर जाते हैं फौरी तौर पे सुई नीचे लाते हैं, ओए पकड़ना है, पकड़े ना जाए। तो अगर हम वहाँ कर सकते हैं तो हम शहर में क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ही है। हम हेलमेट क्यों नहीं पहनते? हम वन व्हीलिंग से अपने बच्चों को क्यों नहीं रोकते? 18 साल का आपने जिक्र किया, 16 साल के जो बच्चे हैं, मरियम नवाज का बड़ा ऐसा इक़दाम है कि इन्हें स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। ये क्या तरीकेकार होगा, ये किस तरह से इसमें जारी ये जी किया कि जाएगा? जिस तरह आपका बे फॉर्म बनता था ना जी, आपका बे फॉर्म बन गया, उसमें पूरी फैमिली ट्री आ जाता है, जिसको ये फैमिली ट्री जिसको आप बोलते हैं नादरा वाले, उसके अंदर सारे बच्चे रजिस्टर होते हैं आपके। उसमें जब वो उसकी उम्र पूरी हो जाती है 16 साल की उम्र में ऑलरेडी एक स्मार्ट कार्ड गवर्नमेंट इशू करती है। अब जितने भी 16 साल के बच्चे, चूंकि मैट्रिक में और ए लेवल्स में वो चाहिए होता है आपको जी, आईडी कार्ड होता है, वो सॉर्ट ऑफ आईडी कार्ड है, लेकिन ओरिजिनल आईडी कार्ड वो नहीं है, लेकिन वो आईडी कार्ड के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, वो इजाजत है। सही। उसी कार्ड के ऊपर मरियम नवाज ने ये कहा है जी कि आप उसी कार्ड पे इनको लाइसेंस जारी कर दें, जो 16 साल और प्लस, यानी 16 साल 1 घंटा आपकी उम्र है ना, आप लाइसेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। अच्छा। अब देखें उसमें कोई पैसे भी नहीं है ज्यादा, 200-250 रुपए में लाइसेंस बन जाता है। तो यार क्यों नहीं बनवाते आप? मैं सिर्फ अपने ये जो हमारे वालिदैन हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चे, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी बड़ा फख्र होगा, मेरा बेटा साथ बैठा गाड़ी चला रहा है या बेटी मेरी बैठी है, मैं साथ बैठा हूँ, बड़ा खुश होता है, वालिदैन के लिए बड़ी खुशी का होता है। लेकिन क्या उसके पास लाइसेंस है? रिसेंटली हमारे एक सीनियर कोलीग के साथ बैरिया टाउन में ये मामला हुआ है। कम उम्र नौजवान ने उनकी गाड़ी को हिट किया, उनके घर की फैमिली की 4 खवातीन, एक की वो स्पाइन का मसला आया हुआ है, एक जो है उसको हेड इंजरी थी, और बाकियों को दायरा लगी हैं चोटें। अब उसका वो मुकदमा नहीं। अरसलान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लाइसेंस होना चाहिए। अब ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए हैं, इनके लिए कोई माफी तलाफी है? कोई 100% माफी हो गई है जी, वो उन्होंने पेश किया है। सबसे पहले रिकॉर्ड तो नहीं बनेगा कोई इनका? नहीं, इनका रिकॉर्ड नहीं बनेगा, ये जबरदस्त बिल्कुल है। भी नहीं। उनकी FIR क्वैश कर दी गई है गुज़िश्ता रोज ही, और ये हुआ सब कुछ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के कहने पे। उन्होंने कहा ये बच्चे हैं, ये मुल्जिम है, क्या हैं ये किस किराए आप लेके आए उन लोगों को? उन्होंने सरजनिश की है, पुलिस डिपार्टमेंट की IG को बुलाया है, उन्होंने कहा कि इनको हथकड़ियां नहीं लगानी, और इनको अगर आपने पकड़ लिया ना, पहली मर्तबा अब ये है अच्छी बात कि इनको एक वार्निंग चलान जारी होगा कोई भी वॉलेशन पे, कि जी पहला है लाओ जी वार्निंग चलान दें इनको, दूसरे पे उनसे कहा जी कि उनका मोटरसाइकिल करें बंद और उनके वालिदैन को बुलाएं और उनसे पूछें कि ये क्या हरकत है उसकी। अच्छा भट्टी साहब, सख्तियां पहले भी थी, हम देखते थे चलान के हवाले से 2000 रुपया चलान किया गया, फिर बहुत ज्यादा सख्ती थी, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस आया इसके हवाले से कोई भरपूर हम देखते हैं कोई आगाही मुहिम उस तरह से नहीं थी, अवेयरनेस। मतलब जुमे वाले दिन जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो CTO लाहौर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अतर वहीद साहब, हमने भी उनसे ये कहा कि आप कोई अवेयरनेस के लिए कोई 1 हफ्ता दें या कुछ इस तरह का मामला करें। उन्होंने कहा नहीं जी अवेयरनेस बड़ी देर की हो गई हुई है। तो आप नहीं समझते कि अवेयरनेस कोई मुहिम होनी चाहिए थी और उसके बाद इंप्लीमेंट हो जाता तो बेहतर होता, फिर ये एक्शन भी ना होते जो आप बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। देखें अवेयरनेस का जो काम है ना, ये कंटिन्यूस होता है, ये कोई 1 दिन का 2 दिन का 1 हफ्ते का 2 दिन का नहीं है, ये चलता रहना चाहिए। अब मामला है कि आप पहले मेन रोड्स के ऊपर जो लोग मोटरसाइकिल सवार हैं उनको बजाय के खौफ पैदा करने के या उनके ज़हन में कि जी जनाब निकलांगे तो फड़े जाएंगे, नहीं, आप उनके अंदर ये पैदा करें कि यार ये हमारा कौमी फरीज़ा है। जिस तरह आप ID कार्ड 18 साल की उम्र में बनाते हैं ना, कि जी उसके बाद आपका सारा कुछ आप रजिस्टर होते हैं, फिर लाइसेंस बनता है, फिर पासपोर्ट बनता है, फिर बाकी काम होते हैं, तो इस पे भी आप करें। अच्छा करना चाहिए साहब, एक तो लाइसेंस खरीदना है, फिर नहीं बनाना है, खरीदा नहीं जाता। अच्छा मतलब फीस देनी है ना, कहाँ से खरीदना है? फीस देनी है ना, आप वही समझे। और फिर आप देखिए खरीद रही है ना, आप 250 कह रहे हैं, इतनी फीस है नहीं उसकी। अच्छा उसके अलावा फिर हेलमेट भी आपने लेना है, फिर अब आप बता रहे हैं कि फोन भी आप सुन रहे थे, बसंत भी होनी है, वो तार भी लगवानी है बाइक के ऊपर, करना क्या क्या सारा बता मैं बता मच्छरों वाली जाली भी पहननी है बाइक पे। बात जी के पहली बात आपने कहा है जी कि लाइसेंस का, बात यह है कि लाइसेंस हमें लेना चाहिए। आप 50,000 का चले मोटरसाइकिल लेते हैं, मैं नई कोई बात नहीं कर रहा, नया तो पता नहीं 1.25 लाख 1.5 लाख का मोटरसाइकिल हो गया, 3 लाख तक चले गए मोटरसाइकिल, अब 3 लाख खर्च रहे हैं, तो यार 2,000 रुपया नहीं खर्चेंगे साहब। बिल्कुल लेना चाहिए। आपने 50 लाख की गाड़ी ली है तो भाई
5,000 का लाइसेंस क्यों नहीं लेते? ये भी बताएं, लाइसेंस ऑथेंटिक होंगे, वो बच्चे ने 200% लाइसेंस जो है, लाइसेंस वाले मैंने रिन्यू कराया, मुझे अब नहीं, लाइसेंस बड़ा मुश्किल काम है अब वो 2 नंबरी खत्म हो गई है। सही जी, 2 अब नंबरी नहीं सारी खत्म हो गई। बिल्कुल। अच्छा, बसंत का भी बता दें, बसंत जाते पे जाते आपने खबर बात दे की है। दें। देखें, बसंत में खबर यह है जी कि पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रात एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, सही। महदूद पैमाने पर जो है बसंत मनाई जा सकेगी महदूद इलाकों में, ठीक है। और इजाज़त देंगे ज़िले डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं। मतलब अगर आपने लाहौर में करनी है, डिप्टी कमिश्नर साहब से इजाज़त लेंगे। ये उन लोगों के लिए होगा जिसने पतंग उड़ानी है, सही। जिसने वहां से खरीदने वाले, बेचने वाले, सामान, पतंगबाजी का डोर वोर हर चीज, सही। इनके तमाम के लाइसेंस होंगे। शेख शकील जो सदर हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के, उनसे कुछ देर पहले मेरी भी बात हो रही थी, उनको भी मैंने अभी एंगेज किया हुआ है, वो भी हमें आ जाएंगे हमारी स्क्रीन पे। उन्होंने ये बताया जी कि हमें होना चाहिए था, ये बड़ा अच्छा था। 25 साल के बाद 2001 में ऑर्डिनेंस आया था ये कि पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी होगी किसी भी तरह की, लेकिन होती रही, जाने भी जाती रही। मैं ज़ाती तौर पे अगर कहें, मैं देखें, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, रोज़गार होता है लोगों का, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन हुकूमत ने अच्छा किया कि महदूद पैमाने पर ये इजाज़त दे दी है, ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। और सब इंस्पेक्टर बगैर वारंट के, अगर आपने वो धाती तार की जो आप डंडे की बात कर रहे हैं ना, और उन्होंने मच्छरदानी की बात की है, वो अभी आ गई हैं चीज़ें, ठीक है, तार लगानी। लेकिन देखें, आप किसी बंदे को हर घर पे चढ़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये भी वालदैन के लिए फिर वही बात जो आप पहले पिछले सेगमेंट में कर रहे थे, आगाही होनी चाहिए वालदैन के। मैं हूं ना वालिद, तो मैं अपने बेटे को अगर उसने पतंगबाजी करनी है वो करे। चले, अब 25 साल के बाद भट्टी साहब आप जिक्र कर रहे हैं, और ये फेस्टिविटी आ रही है, लाहौरियों को नसीब हो रही है, खाने के अलावा कोई एंटरटेनमेंट भी आ रही है, तो ये होनी चाहिए, महफूज होनी चाहिए। देखें, किसी का शौक किसी की जिंदगी ले जाता है, ये नहीं होना चाहिए। देखें, बड़े लोगों ने, किसी का बेटा जो है वो पीछे गया है, किसी का भाई गया है, छोटे छोटे बच्चे। फैसलाबाद वाला वाकया नहीं हमें भूलता, मरियम नवाज वहां पे गई थी, बड़ा सख्त एक्शन होता। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी साहब आपके वक्त का।